लाठी डंडा से समाज में क्रांति नहीं होती है। बाबा साहब ने बोला था कलम की क्रांति लाओ। कलम की क्रांति ही विजय लाती है। कांशीराम साहब कलम की क्रांति लाए, बहन मायावती जी कलम की क्रांति लाए। सरकार में आई तो दलितों के लिए क्या काम की, कार्यकर्ता पिटाया, एक ट्वीट नहीं आया। यहाँ का जिला अध्यक्ष पिटाया, ट्वीट नहीं आया। प्रदेश के लोग नहीं आया। जिस समाज का बेटी रोड पर लड़े, उनकी तुलना चंद्रशेखर से नहीं कर सकते हैं। बहन जी हैं। बहन जी आज भी लड़ती है तो सत्ता के लिए। हमारा युवा जेल की क्रांति नहीं, जेल भरो क्रांति करेगा। कलम के मार मारिएगा तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनेगा और नहीं उठ पाएगा। तलवार से क्रांति नहीं होती है, तलवार एक माध्यम है समाज को सुरक्षा देने के। कलम की क्रांति से हमारे महापुरुषों ने कलम की क्रांति की। गौतम बुद्ध हुए, संत रविदास हुए, बाबा साहब हुए, कांशीराम साहब हुए, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उन्होंने कलम की क्रांति की, तलवार की क्रांति। कांशीराम साहब ने ही बोला था कि जिस समाज का नेता नहीं वो समाज का तक कोई नहीं लड़ता था। बहन जी का और कांशीराम साहब का जो समाज में योगदान है वो चंद्रशेखर अभी नहीं ले सकता है। अभी चंद्रशेखर को लड़ना होगा, सीखना होगा। बहन जी जिस समय संघर्ष की है, समझ सकते हैं कि 70-80 के दौर में क्या स्थिति होगी जो आज के दौर में। मान्यवर साहब, कांशीराम का जन्मदिन था। जन्मदिन तमाम राजनीतिक संगठनों के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समतामूलक संग्राम दल के नेता हैं विजय मेहरा जी। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मान्यवर साहब कांशीराम की जो जयंती है, कांशीराम साहब ने समाज के लिए क्या किया था, संदेश क्या दिया था समाज को, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जो समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक कांशीराम साहब को जानते तक नहीं है। स्वागत है विजय जी आपका। सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, संतों को चरणों में शत शत नमन। आज हमारे महापुरुष जो राजनीति के ज्ञाता और समाज सुधारक और राजनीति के पीढ़ी को राजनीति में लाने वाले, देश की अहम योगदान देने वाले मानवर कांशीराम साहब जी का आज 91वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कांशीराम साहब ने सत्ता की लड़ाई की लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब तक सत्ता वो मास्टर चाबी है कि वो हर बंद दरवाजे के खोलती है, तो उन्होंने नारा दिया कि चाबी के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है। चाबी मतलब क्या? राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता पर आप जब तक काबिज नहीं होइएगा तब तक आपका समाज का विकास नहीं होगा, आपका देश का विकास नहीं होगा, आपका परिवार का विकास नहीं होगा। तो कांशीराम साहब को मैं अपने पार्टी की ओर से उनको चरणों में भी शत शत नमन और कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चाबी की बात की तो कहीं जो हमारे मान्यवर साहब कांशीराम थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप लोग अपने इस चाबी के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग संगठन बना लीजिए, अलग अलग राजनीतिक संगठन बना लीजिए, अलग अलग बैनर तले लड़िए। कहीं ना कहीं इससे किसको नुकसान हो रहा है विजय जी? जी बिल्कुल। देखिए, पार्टी से नेता से नुकसान नहीं होता है। नेता का मतलब अगर नेतृत्व करने वाला, तो कांशीराम साहब जी नेता बनाते थे। आज नेता बनाने की जो दौर है वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए कि कांशीराम साहब ने ही बोला था कि जिस समाज का नेता नहीं वो समाज का विकास नहीं। तो कांशीराम की बात आज हम लोग अब एक यहाँ रुकना चाहेंगे आपको। अब तो आपके समाज में नेता भी हैं जी। आपके समाज से बहन कुमारी मायावती हैं, आपके समाज से चंद्रशेखर भाई रावण है, आपके समाज से चिराग पासवान है, आपके समाज से जीतन राम मांझी है, आपके समाज से मनोज कुमार भारती जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हैं। फिर भी आज आपके समाज की स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। देखिए, पार्टी है तो कौन पार्टी किसके साथ है, किसके लिए लड़ रही है, वो भी देखना होगा। कांशीराम साहब ने बोला था कि दलालगिरी नहीं, सत्ता के लिए लड़ना होगा। तो बहन मायावती जी वो सत्ता के लिए लड़ रही है, और बाकी आप नेता को जोड़े
हम अगर समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बोल रहे हैं तो वो बिहार की राजनीति में अभी न्यू है। उन्होंने 2020 के बाद संगठन बनाया है। उससे पहले रामविलास जी का पार्टी था, उन्होंने सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो दल की लड़ाई लड़ी है। चिराग पासवान आज देख ही रहे हैं कि वो अपने दल और परिवार के लिए, सीट के लिए लड़ रहा है, तो सत्ता की तो लड़ाई नहीं ना लड़ रहा है। कांशीराम साहब बोले हैं कि नहीं, सत्ता की लड़ाई लड़ो, जिस कुर्सी पर बैठना है उस कुर्सी पर बैठो, कुर्सी के लिए लड़ो। तो क्या ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं? 1 सीट और 2 सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो 1 सीट से क्या सत्ता में आप कुर्सी पर बैठ जाइएगा? दलाल की बात की है, जो आपने साहब की कही हुई बातों को दोहराया कि दलालगिरी नहीं चलेगी। माननीय जो बहन कुमारी मायावती हैं, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लड़ रही हैं। बाकी आप इसकी तुलना किन लोगों से करना चाहते हैं? अब बहन जी हमारे देश के सर्वोपरि नेता है, हम चाहते हैं वो देश की पीएम बने। तो पीएम बनने के लिए आप चाहते हैं, कहाँ है आप लोग चाहते तो बहन कुमारी मायावती का साथ देते। जरूर दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि वो घोषणा करें कि हम पीएम कैंडिडेट हैं। तो देखिए हम लोग साथ देंगे, साथ आ जाएंगे आप लोग? बिल्कुल साथ आ जाएंगे। और जब बोलेगी कि हम पीएम कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, मंच ले अनाउंस करे, मीडिया में आके बोले कि हम पीएम उम्मीदवार है, हमारी उम्र ढल रही है, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पूरा भारत का दलित जो हमारे जैसा युवा है वो चाहता है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा तो बिहार की राजनीति अलग है और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस संविधान को हम बात करते हैं उस संविधान में ही हमारा घर अलग कर दिया था। क्योंकि संविधान के पहला ही अनुच्छेद में लिखा है, पहले पाना में, कि भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत में 28 राज्य है, अभी तो बढ़ गया तो 29 हो गया है। तो हर राज्य का अलग मुख्यमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री एक होता है। तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है। बहन जी जैसे भी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ठीक उसी तरीके से हम बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई रावण की अगर बात करें, आप ही के समाज के नेता हैं चंद्रशेखर रावण, और उनकी बात करें तो वो लोग भी मान्यवर साहब काशीराम के विचारों को फॉलो करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करते हैं, तमाम महापुरुषों के विचारों को फॉलो करते हैं। और 85 की बात करते हैं, 85-15 की बात करते हैं चंद्रशेखर रावण। तो चंद्रशेखर रावण को भी साथ देना चाहिए, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। चंद्रशेखर रावण अगर नेता बनना चाहते हैं, अगर बोलिए कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश की प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में हम उनके साथ नहीं है, देश की राजनीति में उनके साथ है। कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे? गजब बात करते हैं आप। कितना सीटें पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी लोकसभा का? तो वो न बताएंगे, कि हम कितने सीट पर लड़ रहे हैं, हम तो नहीं बताएंगे। जब आप बोलते हैं कि हम देश की राजनीति करना चाहते हैं, तो देश की राजनीति करने के लिए लोकसभा के उम्मीदवार उतारना पड़ता है। हमारे भारत में लोकसभा का टोटल 542 को सीट है। आप कितने सीट पर तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से ना बोलिएगा। आप तो 1 सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो आप देश का नेता कैसे हो जाइएगा? क्या है, समाज के लिए बोलते रहते हैं, समाज की जहां घटना दुर्घटना होती है समाज के लोगों के साथ चंद्रशेखर भाई रावण अकेले खड़ा होते हैं, बाकी कोई नेता नहीं खड़ा होता है देश में। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत से लोग खड़े होते हैं। उनसे पहले क्या दलितों पर अत्याचार होता था तो कोई नहीं लड़ता था। बहन जी का और कांशीराम साहब का जो समाज में योगदान है वो चंद्रशेखर अभी नहीं ले सकता है। अभी चंद्रशेखर को लड़ना होगा, सीखना होगा। बहन जी जिस समय संघर्ष की है, समझ सकते हैं कि 70-80 के दौर में क्या स्थिति होगी जो आज के दौर में है। आज से भी तो और भी अंतर होगा। तो उस दौर में जिस समाज का बेटी रोड पर लड़े, उनकी तुलना चंद्रशेखर से नहीं कर सकते हैं। बहन जी है। बहन जी आज भी लड़ती है तो सत्ता के लिए लड़ती है। आजाद समाज पार्टी के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर उग्र प्रदर्शन होते हैं, उग्र टाइप के प्रदर्शन होते हैं, लोगों पे लाठियाँ बरसाई जाती है, और जो समाज के लिए खड़े रहते हैं, जो लोग कार्यकर्ता बनकर जाते हैं आजाद समाज पार्टी के, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, बाद में उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, और एक ट्वीट तक नहीं आता है उनके नेता का, फिर भी वो लोग। आप पत्रकार हैं,
आप ही से सवाल है। आप नेता है, आप इसका जवाब पहले दे दीजिए। मैं दूंगा जवाब, हाँ। जवाब दे रहा हूं कि आप समझिए कि लाठी डंडा से समाज में क्रांति नहीं होती है। बाबा साहब ने बोला था कलम की क्रांति लाओ, कलम की क्रांति ही विजय लाती है। कांसीराम साहब कलम की क्रांति लाए, बहन मायावती जी कलम की क्रांति लाए, सरकार में आई तो दलितों के लिए काम किए। आज के युवा के ऊपर हम क्रांति लाठी डंडा गोली से करेंगे तो हमारे युवा का तो भविष्य खराब हो रहा है। उसको बोलिए कि कलम की क्रांति करो, कलम की क्रांति से ही समाज में परिवर्तन आएगा। गोली बंदूक से क्रांति नहीं होगा। भगत सिंह जानते हैं क्रांति किए थे, आज देश क्या हुआ उनको मानता है, लेकिन कलम की क्रांति से ही देश आजाद हुआ था। लेकिन हाथ में संविधान लेकर चलते हैं आपके समाज के नेता रावण जी। लेके चलते हैं तो देखिए गया में कार्यकर्ता पिटाया, एक ट्वीट नहीं आया। यहाँ के जिला अध्यक्ष पिटाया, ट्वीट नहीं आया। प्रदेश के लोग नहीं आया, काहे नहीं आया? तो वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं आ रहा? आपके समाज के लोग थे वो लोग, वो हमारे समाज ने आवाज उठाया क्या? बिल्कुल आपने आवाज उठाया था लोगों से? हाँ, हम लोगों ने वहां से मिला, जो लड़का जेल में गया उनके परिवार से मिला, उनके लिए हम लोगों ने पुतला दहन भी किया। जो लड़का जेल में गया पुतला दहन किया। अभी ये आरा में भी घटना घटी, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने पुतला दहन किया। तो हम तो समाज के बीच में अपने जो हमारे बच्चा जेल में जा रहा है उसके लड़ाई के लिए के माध्यम से सरकार से भी लड़ते हैं और रोड पे भी लड़ते हैं, क्योंकि हमारा युवा जेल की क्रांति नहीं, जेल भरो क्रांति करेगा। जेल भरो निर्दोष जो युवा है उसको बिना वजह से आप जेल में कैसे डाल दीजिएगा? घटना को जांचिए, पराखी है तब न जेल में डालिएगा। आपने उठा लाठी चार्ज किया, जेल में डाल दिया। क्या संदेश दीजिएगा आप जो युवा आज उग्र होते जा रहे हैं, आपके समाज के युवा, और संविधान और कलम की जगह आपने कलम की बात की, कहीं उनका नजर कहीं और चलते जा रहा है, किसी और दिशा में भटक रहे, क्या संदेश दीजिएगा अपने समाज के युवाओं को? मैं अपने समाज के युवाओं को कहूंगा कि बाबू, तलवार से क्रांति नहीं होती है, तलवार एक माध्यम है समाज को सुरक्षा देने के। कलम की क्रांति से समाज में परिवर्तन होता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी युवा हैं तलवार की क्रांति अपने बचाव के लिए करें, कलम की क्रांति परिवर्तन के लिए करें। हमारे महापुरुषों ने कलम की क्रांति की, गौतम बुद्ध हुए, संत रविदास हुए, बाबा साहब हुए, कांसीराम साहब हुए, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उन्होंने कलम की क्रांति की, तलवार की क्रांति नहीं की। तो मैं अपने समाज के युवाओं को कहूँगा कि अपने महापुरुषों के पढ़िए, उन्होंने क्या संदेश दिया है, उनके संदेश को समझिए, तब क्रांति कीजिए। कलम की क्रांति समाज में परिवर्तन होगी। अगर तलवार की क्रांति से कीजिएगा तो केस मुकदमा में फंसिएगा, करियर खराब होगा। तो कलम की क्रांति का मार ऐसा है कि जिंदगी भर नहीं उठेगा। तलवार से तो मुड़ी कट जाएगा एक दिन, लेकिन आपका आने वाला पीढ़ी भी बर्बाद हो सकता है। कलम के मार मारिएगा तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनेगा और नहीं उठ पाएगा, गुलाम बनेगा। जो हमारे बाबा साहब ने कलम की क्रांति की, कलम के मार मारे, तो जिसके अनुसार हमारा देश चल रहा है, उस कलम के अनुसार ही हम बिहार में अपने समता मूलक संग्राम दल के माध्यम से मनोज भारती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो सोच है बिहार में परिवर्तन लाने की, उनके सोच को लेकर हम गांव में जाते हैं। और ऐसे हमारे जो युवा हैं मनोज भारती को आइडल मान रहे हैं कि नहीं, कलम की क्रांति ही सही है, तलवार की क्रांति सपोर्ट के लिए रखा जाता है, सपोर्ट के लिए रखा जाता है। चलिए देखिए, विजय जी थे, समता मूलक संग्राम दल के नेता हैं और काफी इन्होंने अपनी बातों को माने। और कांसीराम साहब की आज जयंती थी, फिर से आपको बता दूं कि आज जयंती के अवसर पे समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन इनके समाज में आखिर कौन नेता है जो सही दिशा में अपने समाज के जो युवा है उनको ले जा रहा है, इस विषय में बातचीत हो रही थी विजय मेहरा जी से। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।